और शनिचर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विठल भाई पटेल की 7 साला तकरीब में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जारी किया खुसूसी डाक टिकट। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, बामानी बहस के बगैर असम्बलियाँ हो जाती हैं बेजान। सियासी मफादात के लिए पार्लियामेंट और असम्बली में तातुल ठीक नहीं। बिहार में एसआईआर को लेकर लड़ाई जारी। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा परचम को साधा निशाना। आईनी इदारों की तौहीन का लगाया इल्जाम। फौजी सलाहियतों को बढ़ाने में मसरूफ भारत। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला कामयाब तजुर्बा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और फौज को दी मुबारकबाद। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आफतज़दा इलाकों का किया दौरा। मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। क्रिकेटर चितेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स को किया खैरबाद। सोशल मीडिया पर जज्बाती पोस्ट लिखकर किया सुबुकदोशी का ऐलान। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली असेंबली में मुनक्किदा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने विठल भाई पटेल के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने विठल भाई पटेल पर मबनी नुमाइश का भी इफ्तिताह और मुआयना किया। इस नुमाइश में विठल भाई पटेल की जिंदगी, उनकी पार्लिमानी शराकत और जदोजहद आज़ादी में उनके किरदार पर तवज्जो मरकूज की गई है। मुल्क के पहले मुंतखब स्पीकर के तौर पर मरकजी कानून साज असेंबली के स्पीकर का ओहदा संभालने वाले विठल भाई पटेल की 7 साला याद में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, मरकजी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू, लोकसभा की साबिक स्पीकर मीरा कुमार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में रियासतों के कानून साज असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान विठल भाई पटेल पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सुनहरी तारीख और सुनहरे मुस्तकबिल के बारे में बात की। उन्होंने असेंबली स्पीकर पर जोर दिया कि वो दिल्ली असेंबली में दी गई अजीम शख्सियात की तकरीर पर मुल्क भर की असेंबलियों में मुरतब करेंगे ताकि मुल्क के नौजवानों और MLAs को तहरीक मिल सके। कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के बकिया ममालिक के मुकाबले भारत ने अपनी आईनी रिवायत को बरकरार रखा है। असेंबली का स्पीकर ऐवान का खादिम समझा जाता है और गैर जानिबदाराना फैसला करता है। कई सारे देश हमने देखे हैं
जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी किए और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही 2 स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। और दाखिला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने दिल्ली असेंबली में मुनक़िदा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्लियामेंट और असेंबलियों में तातुल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद के लिए ऐवान में बामानी बहस बहुत ज़रूरी है। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली पार्लिमानी जमहूरियत के मरकजी निकात हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली का आसानी से काम करना और फाल रहना बहुत ज़रूरी है। किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर सकती है, लेकिन काम में रुकावट डालना यानी मुल्क को काम ना करने देना गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहाँ सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। और आइए अब बात करते हैं SIR। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जारी वोटर लिस्ट खुसूसी नजरसानी यानी SIR के तहत अब तक 98.2% वोटरों के कागजात मौसूल हुए हैं। कमीशन ने बताया कि 24 जून से शुरू होने वाली इस मुहिम में अब तक 98.2% वोटरों के दस्तावेजात जमा कराए गए हैं। सिर्फ 1.8% वोटर्स के दस्तावेजात आने बाकी हैं। 60 दिन तक जारी रहने वाली इस मुहिम में यौमिया 1.64% की शरह से दस्तावेजात वसूल किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल अफसर, तमाम अजला के DEOs, 243 EROs, 2976 AEROs और 90,712 BLOs और 12 बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों की फाल शिरकत से यह अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 7.24 करोड़ वोटर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हैं। अब तक सिर्फ 0.16% दावे और एतराज़ात मौसूल हुए हैं। साथ ही 18 साल मुकम्मल करने वाले और 3,28,847 नए वोटर्स ने भी अपना फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराए हैं। कागजात की तस्दीक 25 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी और हतमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यकीन का इजहार किया है कि जिस तरह गिनती के फॉर्म जमा करने का काम मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किया गया था, उसी तरह दस्तावेजात की वसूली का काम भी मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा।
और बीजेपी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव के तबसरे पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव के काबिल एतराज बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने तेजस्वी के साथ साथ अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी से मुआफी मांगने का भी मुतालबा किया। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए। और एसआईआर के ताल्लुक से एक और खबर आप तक पहुंचा दें कि बिहार के भागलपुर जिले में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। तहकीकात में 2 पाकिस्तानी खवातीन के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों खवातीन के पास आधार और वोटर शनाख्ती कार्ड भी हैं और वो कई बार वोट भी डाल चुकी हैं। मामला सामने आने के बाद वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन ने फौरी एक्शन लेते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला ने मुकामी इंतजामिया से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। दोनों पाकिस्तानी खवातीन भागलपुर के इलाके फेगनपुर में रहती हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला खुशाब के गांव रंगपुर से है। मौसूला इतलात के मुताबिक फिरदौसिया जनवरी 1956 में 3 माह के वीज़े पर भारत आई थी। इमराना भी उसी साल 3 साल के वीज़े पर भारत पहुंची थी। इन दोनों का वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो गैर कानूनी तौर पर रुक गई और रूपोश हो गई। और बूथ लेवल अफसर फरजाना खानम ने बताया कि उन्हें महकमे की जानिब से पाकिस्तानी खातून का नाम हटाने का हुक्म मिला है। हुक्मनामे के मुताबिक फॉर्म भरकर नाम हटाने का अमल जारी है। मैं बीएलओ हूँ। मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये, और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीज़ा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए। और दरियासना भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि फॉर्म 7 के तहत नामों को हटाने का अमल जारी है, जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का फॉर्म है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है, जो नाम डिलीशन के लिए वो भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके, सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पर्व के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की लाजवाल तालीमात दुनिया भर में ज़िंदगियों को रोशन करती हैं, हमें हमदर्दी, आजिज़ी और खिदमत के अख्तार की याद दिलाते हैं। ये तालीमात इंसानियत को इत्तेहाद और हम आहंगी के जज्बे को मजबूत करने की तरकीब देती हैं। आइए हम हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के ज़रिए दिखाए गए इल्म के रास्ते पर चलें और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने ओडिशा के साहिल पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला फ्लाइट टेस्ट कामयाबी के साथ किया। IADWS एक मल्टी लेटर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें तमाम देसी, फौरी और रद्द अमल की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल, जदीद इंतहाई मुख्तसर फासले के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और एक हाई पावर लेज़र पर मबनी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल हैं। इस कामयाब टेस्ट पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं IADWS के कामयाब तरक्की के लिए DRDO, भारतीय मुसल्लह अफवाज और सनत को मुबारकबाद देता हूँ। इस मुनफरिद फ़्लाइट टेस्ट ने हमारे मुल्क की कसीरुल जहती फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत को कायम किया है और दुश्मन के फ़िज़ाई ख़तरात के ख़िलाफ़ अहम तनसीबात के इलाक़ाई दिफा को तक़वियत मिलेगी। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में गगनयान मुसाफिरों के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए गगनयान मिशन को आत्मनिर्भर भारत के सफ़र का एक नया बाब करार दिया। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा
कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खलाबाज शुभांशु शुक्ला की तारीखी कामयाबी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि शुभांशु का सफर आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। और साथियों, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अंतरिक्ष केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजिकल स्किल को ही सिंबलाइज नहीं करता है, यह मानव सभ्यता की सामूहिक यात्रा का एक नया पड़ाव है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। और आज अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक और हमारे अंतरिक्ष यात्री उसी संदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। यह बताएगी कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो और कर्म में शक्ति हो तो आकाश भी हमारी सीमा नहीं रह जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। जमहूरिया फिजी की वजीर आज़म सितिवेनी लेगामा मादा रबुका आज से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। ये फिजी के वजीर आज़म रबुका का भारत का पहला दौरा होगा। रबुका अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ 2 फ़रीक़ी बातचीत भी करेंगे। इससे पहले मई 2023 में पीएम मोदी ने अपने दौरे फिजी के दौरान पोर्ट मॉरिसबी में फिजी के वजीर आज़म रबुका से मुलाकात की थी। फिजी के वजीर आज़म का दौरा भारत और फिजी के दरमियान तवील मुद्दती और देरपा ताल्लुकात को उजागर करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए के सी वीरेंद्र को आसाम से गिरफ्तार किया है और अब उन्हें बेंगलुरु ले आई है। एमएलए को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पहले छापे में ईडी ने एमएलए के ठिकानों से तकरीबन 12 करोड़ रुपए नकद, 6 करोड़ रुपए का सोना और 4 लग्जरी कारें जब्त की थीं। इसके अलावा एमएलए के 17 बैंक अकाउंट्स और 2 लॉकर्स को भी मुंजमद कर दिया गया है। एजेंसी को शुबा है कि इस रैकेट के तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं, जहां से एमएलए का भाई कई कंपनियां चलाता है। अब ईडी एमएलए से पूछताछ करके मामले की मजीद तहकीकात करेगी। राजस्थान में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। जयपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां और टोंक समेत कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। सूरत हाल संगीन होते ही महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बारां, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। इंतजामिया, फौज और दीगर एजेंसियां राहत और बचाव कामों में मसरूफ हैं। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कोटा और बूंदी अजला में पानी भर जाने और नदियों में तुग़यानी से कई गांव मुतासिर हुए हैं। कोटा और बूंदी अजला में आज होने वाला RSCIT यानी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। बूंदी ज़िले के 6 और कोटा ज़िले में एक इम्तिहान मरकज़ पर इम्तिहान को मनसूख करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 24 घंटों में कोटा और बूंदी में मज़ीद तेज़ बारिश हो सकती है। बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, नागौर और पाली में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन करके कोटा और बूंदी के लखेरी म्यूनिसिपैलिटी इलाके में पानी भर जाने की वजह से फंसे तमाम 8 लोगों को बचा लिया है। इनमें 3 बच्चे समेत 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। इस दौरान कुछ जानवरों को भी बचाया गया। भारतीय फिजाइया को कोटा और बूंदी के इलाके में हंगामी सूरत हाल के लिए तैनात किया गया है। MI-17 तैयारा मदद के लिए पहले ही उड़ान भर चुका है।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से हालात मजीद खराब हो गए हैं। कई घरों में पानी दाखिल हो चुका है। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और कौमी शाहराहों और मेगा हाईवेज समेत कई दूसरे बड़े रास्ते भी बंद हैं। एनडीआरएफ की खुसूसी टीम यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात है। सवाई माधोपुर के धोनाली गांव में एनडीआरएफ की टीम ने एक खुसूसी ऑपरेशन किया और पानी में फंसे 26 लोगों को बचाया। इनमें 5 बच्चों समेत 10 मर्द और 11 खवातीन शामिल हैं। और भारतीय फौज एक बार फिर इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आई है। राजस्थान के बूंदी में सैलाब से मुतासरा इलाकों नैनो और केशुराय पाटन में गांव वालों की मदद के लिए सैलाब से मुताल्लिक इमदादी दस्ते तैनात किए गए हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उम्मीद फैलाते हुए जाने बचाते हुए हम गाँव वालों के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधमपुर ज़िले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। भारतीय महकमा मौसमियात ने ज़िला में वक्फे से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की थी, जो दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। श्रीनगर में बूंदाबांदी हुई, जबकि किश्तवाड़ डोडा में भी आज बारिश हुई। इलाके में मुसलसल बारिश के बाइस नदी नालों में भी तुग़यानी है, जिसकी वजह से जम्मू पठानकोट हाईवे के करीब सहार खाद नदी पर पुल को नुकसान पहुंचा है। और आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस सानी से मुतासिरा अफराद की बहाली और बहबूद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। हुकूमत की जानिब से मुतासिरा अफराद के इलाज, बाज़ाबातकारी और राहत रसानी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक दुखद हादसा हुआ था, वहाँ काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोगों लापता हैं। प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में आफत से मुतासिर इलाके का दौरा किया। वज़ीर दिफ़ा ने वहां जारी बचाव और राहती कामों का मुआयना किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गए। वहाँ उन्होंने ज़ख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। गौरतलब है कि किश्तवाड़ के चचौती इलाके में बादल फटने के वाक़े में 61 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज आफत से मुतासिर इलाकों का दौरा किया और मुतासिरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इंतज़ामिया राहत और बचाव कामों में लगातार मसरूफ़ है। जुमे की रात होने वाली शदीद बारिश से कई मकानात और दुकानें ज़मींबोस हो गई हैं। अब तक एक नौजवान खातून की मौत हो चुकी है और एक मुअम्मर शख्स के लापता होने की इत्तला है। जान माल की बड़ी क्षति हुई है। पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं। सड़कें पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गई। मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एम्स भी भेजा गया है। तो ज़रूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएँ। बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जो जरूरी
वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली के थराली में शदीद बारिश के बाद मलबे और पत्थरों ने सड़कें बंद कर दी। एनडीआरएफ की टीम ने मुहिम शुरू की और जख्मियों को भी बचाया। वहीं पिथौरागढ़ के धारचोला में अलागढ़ के करीब लैंडस्लाइडिंग के बाद एनडीआरएफ की खुसूसी टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। एनडीआरएफ की 15वीं टीम ने आईटीबीपी को साथ मिलकर यात्रियों के इनखला के लिए एक महफूज रास्ता तैयार किया। कुल 19 तीर्थ यात्रियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश में भी एनडीआरएफ की कार्रवाइयां जारी हैं। रियासत में आपको बता दें कि मिनी महेश यात्रा के यात्रियों के लिए गौरीकुंड में एक मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में नवासी आजमीन को तिब्बी इमदाद दी गई। तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। टीम तमाम तीर्थ यात्रियों की हिफाजत और तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। गुजरात में मूसलाधार बारिश और धरोई डैम से पानी छोड़े जाने से दरियाई साबरमती की सतह में तेजी से इजाफा हुआ है। वासना बैराज के 25 दरवाजे खोल दिए गए हैं और 35,000 क्यूसेक पानी दरिया में छोड़ा जा रहा है। तेज बहाव की वजह से रिवर फ्रंट वॉकवे को अगले अहकाम तक बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाना, साबरकांठा और खेड़ा के नदियों के किनारे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो दरिया के करीब ना जाएं और मोहतात रहें। अगली खबर का रुख करते हैं। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने मुल्क की जंगी सलाहियतों को जांचने के लिए नए फिजाई दिफाई मिसाइलों के आगाज़ की निगरानी की। ये खबर पीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग के दरमियान होने वाली सरबराह मुलाकात से कबल सामने आई है। काबिल जिक्र है कि शुमाली कोरिया के नए एंटी एयर वेपन सिस्टम ने फिजाई अहदाफ जैसे कि ड्रोन और क्रूज मिसाइलों पर हमला करने का तेज रद्द-ए-अमल दिखाया है। और खेल की खबरों में भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए सबका शुक्रिया अदा किया। चेतेश्वर पुजारा को हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर कमेंट्री करते देखा गया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में इंग्लैंड में खेला था। वो आखिरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में नजर आए थे। पुजारा ने अपने बैनुल-अक़वामी करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे खेले। टेस्ट में उन्होंने 176 इनिंग्स में 7,195 रन बनाए। इनमें 19 सेंचुरियां और 35 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। इनका बेहतरीन स्कोर 206 रन था, जबकि वनडे में उन्होंने 51 रन बनाए। इसके अलावा पुजारा ने आईपीएल में 30 मैच खेले हैं। इन्होंने आईपीएल की 22 इनिंग में 390 रन बनाए। इसमें एक निस्फ सेंचुरी भी शामिल है। एशिया की सबसे कदीम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप के 134वें एडिशन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने हफ्ते को खेले गए एकतरफा फाइनल मैच में डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में दिफाई चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मुकाबला डायमंड हार्बर एफसी से हुआ, जो पहली बार फाइनल में पहुंची हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो पहले हाफ में 2 गोल से आगे थी, उन्होंने दूसरे हाफ के आगाज में तीसरा गोल करके मैच को यकतरफा कर दिया। 34 साल के बाद कोई टीम टाइटल का दिफा करने में कामयाब रही। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।